हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्रांति के लिए क्या जरूरी है? क्या बिना किताबों के क्रांति संभव है? बिना ज्ञान के, बिना बौद्धिक ऊंचाई के कोई भी क्रांति क्या संभव है? कभी कभी मैं सोचता हूं कि जो भी लोग ऊंचाइयों को छुआ, दुनिया में ऊंचे से ऊंचे कार्य किए, दुनिया को ऊंचे से ऊंचे संदेश दिए, सामाजिक कोई ऊंचाई हासिल की, कोई बड़े से बड़े महान कार्य किए, क्या वो किताबें नहीं पढ़े होते तो भी वो कर पाते? बहुत थोड़े से लोग होंगे जो किताबें नहीं पढ़े और अपनी समझ के बल पे, अपने ज्ञान के बल पे, अपने मेहनत के बल पे उन्होंने महानता अर्जित किया। लेकिन दुनिया में ज़्यादातर आबादी देखेंगे, चाहे वैज्ञानिकों की हो, चाहे समाज सुधारकों की हो, चाहे संतों की हो, चाहे दार्शनिकों की हो, उनके जीवन में किताबों का बहुत बड़ा महत्व है। वो काफ़ी किताबें पढ़े। विवेकानंद का नाम आपने सुना होगा। किस प्रकार उन्होंने दुनिया में सच्चे धर्म का संदेश दिया, किस प्रकार वो समाज की बुराइयों को मिटाने के लिए लड़े, विचारों में वो क्रांति ला दिए थे। और जब आप उनके जीवन को उठा के देखेंगे तो उनके जीवन में किताबों का बहुत बड़ा महत्व है। जब आप देखेंगे तो देखेंगे कि वो किताबें पढ़ते हुए पाए जाते हैं। ओशो को देख लीजिए, कहा जाता है कि वो चलते फिरते एक लाइब्रेरी थे, इतनी उन्होंने किताबें पढ़ डाली थी। ऐसे ही थोड़े वो बोले चले जा रहे हैं। दुनिया में जितनी किताबें उनकी छपती है और किसी की नहीं छपती। कहाँ से आता है वो सब विचार, बोलने की शक्ति, ज्ञान कहाँ से आता है? पढ़ने से आता है। आज आचार्य प्रशांत बोलते हैं, क्या वो नहीं पढ़े होते इतनी किताबें तो बोल पाते? क्या उनकी बौद्धिक स्तर ऐसे होती? देश दुनिया के, समाज के बारे में क्या नॉलेज होती? और किसी की भी क्यों ना हो, जो भी समाज के बारे में सोच रहा है, अगर एक वैज्ञानिक को देख लिया जाए, वो अगर किताबें नहीं पढ़ता तो क्या वो इस प्रकार शोध कर पाएगा? क्या उसे चीजों की जानकारी होगी? जो पदार्थ के जगत में वो खोज करता है, बिना पढ़े वो कैसे खोज कर लेगा? क्योंकि दोस्तों, किताबें जो है ना, बहुत ऊंचाई से लिखी जाती है। आदमी अपने जब ऊंचे तल पे होता है तभी वो किताबें लिखता है। किसी के बस की बात नहीं है यूं ही बैठे ही कुछ लिख दे। जो भी महानतम से महानतम दुनिया में लोग हुए, जो दार्शनिक हुए, जो वैज्ञानिक हुए, उनकी बातें किताबों में दर्ज है, उनके विचार वहां दर्ज है। जो उन्होंने अपने मस्तिष्क की ऊंचाई पर, अपने चेतना की ऊंचाई पर जो समझा, वो उन्होंने लिखा, या उनकी बातों को किसी और ने लिखा। जो किसी व्यक्ति के जीवन का संघर्ष है, जो महापुरुष थे, जो आजादी के स्वतंत्रता सेनानी थे, और भी जो लोग देश दुनिया के, हमारे ही देश के नहीं कहा जा रहा है, उनके जीवन के गहरी से गहरी बातों को, संघर्ष को किताबों में उकेरा जाता है, वहां पाई जाती है। और बिना पढ़े आप कैसे सोचते हैं कि आपका जीवन में ऊंचाई आ सकता है? बिना पढ़े आप कैसे सोच सकते हैं कि समाज में क्रांति हो सकती है, लोगों के जीवन को बदला जा सकता है? कभी नहीं संभव है। लोग सड़कों पे उतर आते हैं कुछ अपने मांगों को लेके, और लगता है कि बहुत बड़े जन क्रांति कर दी है, लेकिन वो क्रांति कितनी देर टिकती है? उनकी जरूरतें पूरी नहीं हुई कि क्रांति समाप्त है। और जो भी दुनिया में देखेंगे क्रांति ना, चाहे अपने देश में देख लें, वो आपके अहंकार के इर्द गिर्द घूमता है, वो आपके लालच के इर्द गिर्द घूमता है, उससे ज्यादा नहीं घूमता। फिर मुद्दे ठंडे पड़ जाते हैं, आदमी ठंडा पड़ जाता है, सारे जोश, सारे उबाल धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि उसकी जरूरत पूरी हो गई, उसका लालच पूरा हो गया। लेकिन जो व्यक्ति बौद्धिक रूप से जागरूक है, जिसकी बौद्धिक क्षमता ज्यादा है, बौद्धिक समझ है जिसके पास ना, वो जीवन भर संघर्षरत रहता है क्रांति के लिए, आदमी के जीवन में परिवर्तन के लिए, समाज को ऊंचा उठाने के लिए, समाज में जो कुरीतियां हैं, जो बुराई है, उसको दूर करने के लिए।
अपने स्तर पर वो प्रयास करता ही रहता है, और यह आपको देखने को बखूबी मिल जाएगा, क्योंकि उसके पास बौद्धिक समझ है और वही व्यक्ति टिक भी पाता है, क्योंकि ज्ञान में इतनी ताकत है, वो आपको अकेले खड़े होने का साहस देता है, वो निडर आपको बनाता है, उससे आपको बोलने की क्षमता आती है। और निश्चित रूप से मैं भी जो थोड़ी बहुत ही पढ़ा हूं या पढ़ता हूं, उसके बल पे ही मुझे बोलने की क्षमता मिलती है, मेरी समझ बढ़ती है। कल कुछ और था, 2 साल पहले कुछ और था, 10 साल पहले कुछ और था, और आज कुछ और, कल कुछ और हो जाऊंगा। समझ के स्तर पर बहुत सारी चीजें समझ आती है, क्योंकि हम वहां आसपास के 4 लोगों से नहीं बातचीत कर रहे होते, हम वहां दुनिया के उच्चतम मस्तिष्क से बात कर रहे होते, उनके जीवन को पढ़ रहे होते, उनके जीवन से सीख रहे होते। हर व्यक्ति दूसरों से ही सीखता है, आप 4 लोग जो आसपास हैं उन्हीं से सीखते हैं। कौन क्या कर रहा है, किसने क्या पहना है, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, और वो जो लोग हैं ना जिनसे आप सीखते हैं, वो किसी और 4 लोग से सीख रहे हैं जो कि उन्हीं की तरह है। इसलिए आदमी का जीवन वैसा का वैसा ही बना रह जाता है। आम आदमी जिसके भीतर बिल्कुल ठंडापन है, जिसके भीतर दुख है, पीड़ा है, ईर्ष्या है, जो खुद समस्याएं पैदा कर रहा है। लेकिन जो भी व्यक्ति चाहेगा कि नहीं, मैं इन 4 लोगों से नहीं सीख करके मैं उनसे सीखूंगा जिन्होंने सच में जीवन में संघर्ष किया है, जिन्होंने सच में अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है, जो आंतरिक रूप से कुछ समझ रखते हैं, मैं उनकी क्यों ना बात सुनूं, मैं क्यों इन 4 लोगों की बात सुनूं। तो निश्चित ही जब आप वैसे लोगों से सीखते हैं ना, तो आपकी सोचने का ढंग बदल जाता है, आपके जीवन का स्तर बदल जाता है, आपका ज्ञान बढ़ता है, और फिर दिखाई देता है कि किस प्रकार समाज मूर्खताओं में जी रहा है, किस प्रकार लोग अपने ही समस्याओं के जन्मदाता है, अपने दुख का जन्मदाता है। वो कोई दूसरा उन्हें दुखी नहीं कर रहा है, उनकी अज्ञानता उन्हें दुखी कर रही है। किस प्रकार समाज को, किस प्रकार लोगों को नेता गुलाम बनाए हैं, साफ दिखाई देता है। किस प्रकार पूंजीपति गरीब को गरीब रख रहे हैं, वो और अमीर होते जा रहे हैं, सब दिखाई देता है। हर समस्या का जड़ कहीं ना कहीं आदमी के भीतर की अज्ञानता है, और उस अज्ञानता को मिटाने के लिए किताबें जरूरी है। आपको लगता है कि मैं तो अपने क्लास में पढ़ा हूं, बस वही किताबें काम की है, लेकिन जब जीवन में प्रवेश करते हैं ना, तो वहां उन किताबों का उतना उपयोग नहीं आता। वो किताबें बस आपको नौकरी दिलवा सकती है, आपको थोड़ी बहुत बुद्धि दे सकती है, लेकिन उससे जब आगे बढ़ते हैं ना जीवन के क्षेत्र में, तो वो सब काम नहीं आती। आपको लगता है कि बस उतना पढ़ लिए, आगे पढ़ने की जरूरत क्या है, जबकि यही आप भूल करते हैं। आज आप घंटों बैठ बैठ के फिल्में देखते हैं, मनोरंजन करते हैं, सोशल मीडिया पर टाइम देते हैं, लेकिन आपको एक किताब दे दिया जाए तो आप बंगले झांकने लगते हैं कि कैसे मैं इससे बचूं। क्यों? क्योंकि वो उबाऊ लगती है, वहां चित्र नहीं चलता, वहां हंसने को मौका नहीं मिलता, वहां आपका बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है, वहां एकाग्र होना पड़ता है। घटिया से घटिया चीज आप देखते हैं, समय दे रहे हैं, और फिर चाहते हैं कि समाज क्यों नहीं बदलता, फिर चाहते हैं कि नेता क्यों नहीं अच्छे होते। क्या आप अच्छे हैं? क्या आपने अपने जीवन को बदल डाला? क्या आपने अच्छी आदत पकड़ ली? नहीं पकड़े तो नेता क्यों बदलेगा, देश क्यों बदलेगा, समाज क्यों बदलेगा? नहीं बदलेगा, वो भी वैसा ही रहेगा। जो चाहते हैं कि सच में क्रांति हो, सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति, उन्हें समझना होगा कि वो क्रांति सिर्फ और सिर्फ किताबों से आ सकती है। जब आदमी किताबों के पास जाएगा, किताबें उठाएगा, पढ़ेगा, साहित्य की, दर्शन की, अध्यात्म की, विज्ञान की, हर प्रकार की किताबें, तभी उसके जीवन से मूर्खताएं दूर होगी। तो फिर क्यों देर कर रहे हैं आप? क्यों अपने जीवन को बहुत छोटी छोटी बातों में बिता रहे हैं? अपने जीवन के, अपने समय को मूल्य समझिए।
उसे अपने चेतना को ऊंचाई देने में लगाइए। उसे अपने जीवन के बौद्धिक स्तर को, उसे अपने बौद्धिक स्तर को उठाने में लगाइए। जब आपका बौद्धिक स्तर उठेगा ना, तो अपने आसपास भी आप लोगों के बौद्धिक स्तर को उठाएंगे। आपको समझ आएगा कि पैसे का इस्तेमाल सही रूप से करना क्या है। अभी आप अपने पैसे का इस्तेमाल जहां करते हैं, वो 4 लोगों को देख के करते हैं। सिर्फ बाजार को, घर को बाजार बना के रख दिया आपने। आपको लगता है कि जीवन का लक्ष्य पैसे कमाना है और चीजों को अपने घर में भरना है। उसी से तो खुशी मिलती है, क्योंकि आपने ज्ञान के आनंद को नहीं जाना है, आपने समझ के आनंद को नहीं जाना है कि समझ का आनंद क्या होता है। किताबों पढ़ने में भी आनंद है, आपको अभी नहीं पता। जो किताब प्रेमी है, पुस्तक प्रेमी है, जाकर उनसे पूछिए, वो हजारों खर्च करने को तैयार है किताबों पर। उन्हें वो आनंद कपड़ों में नहीं मिलेगा, जूतों में नहीं मिलेगा और तरह तरह की चीजों में नहीं मिलेगा, जितना कि किताबों में मिलेगा। और सच में वही असली आनंद भी है। उससे आपके जीवन को ऊंचाई मिलेगी, जीवन को कुछ कीमती चीज मिलेगा। लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं। उन्हें लगता है कि बस नेताओं को दोष दे देने से, सिस्टम को दोष देने से सब सुधार हो जाएगा। नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। सच्ची क्रांति चाहिए ना, वो किताबों से ही आ सकती है। किताबें को पास जाना होगा, किताबें पढ़ना होगा। यही एक तरीका है। अब विश्वास नहीं हो तो भाई, जो अतीत में, जो इतिहास में लोग हुए, उनके जीवन को देखिए। जिन्हें आप ज्ञानी समझते हैं, जिन्हें आप महापुरुष समझते हैं, जिन्हें आप वैज्ञानिक समझते हैं, ऊंची चेतना का व्यक्ति समझते हैं, उनके जीवन में झांक के देखिए। उनके पास जो ज्ञान आ रहा है वो कहां से आ रहा है, तब आप समझ जाएंगे। पैसे ही हर चीज की गारंटी नहीं होती कि जिसके पास पैसे हैं वही बहुत बड़ा आदमी है, वही ऊंचा आदमी है। नहीं, जिसकी चेतना, जिसकी बौद्धिक स्तर ऊंचा है, वही ऊंचा व्यक्ति है। वही समाज में परिवर्तन ला सकता है, वही समाज में क्रांति ला सकता है। और लाए हैं लोगों ने। बस वो क्रांतियां असफल हो जाती है, क्योंकि वैसे बहुत थोड़े से लोग हैं, एक आध। अगर वैसे लोग हों, अगर लोग किताबों के पास जाए ना, तो अपने आप आपके भीतर आग पैदा होगा, साहस पैदा होगा, निडरता पैदा होगा। आपको दिखाई देगा कि जीवन में करना क्या है, समाज क्यों नहीं बदलता, नेता इस प्रकार भ्रष्ट क्यों, सब चीज दिखाई देता है। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान वहां है। तो जाइए, किताबों के पास जाइए। लाइब्रेरियों में किताबों पर धूल जम रही है। आज जो स्टेशनों पर किताब की दुकान होती थी, वहां चिप्स और कुरकुरे बिकने लगे, क्योंकि किताब पढ़ने वाले लोग नहीं बचे। आप 2 मिनट मिलता नहीं कि मोबाइल खोल के बैठ जाते, और वहां भी क्या देखते हैं, सिर्फ मनोरंजन करते हैं। वहां भी लोग अच्छे हैं, लेकिन आप वहां जाएंगे नहीं। वहां भी पढ़ने वाली सामग्री आती है, लेकिन आप वो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि पढ़ना सबसे बोरिंग लगता है। लेकिन जानते हैं एक सच्ची बात क्या है, एक आश्चर्यजनक बात क्या है, कि इंसानों के पास ही एक क्षमता है पढ़ने की। सुनना और देखना तो जानवर भी कर लेते हैं। जब आपके पास ये क्षमता है, तो आप इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? इस क्षमता का इस्तेमाल कीजिए। तब देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन होता है। तब देखिए कि आप किस प्रकार जीवन को जीने लगते हैं, कौन सा आपको आनंद आता है। बिना बौद्धिक स्तर को उठाए समाज में कहीं परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इस बात को समझना होगा। धन्यवाद दोस्तों।